इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स होंगे मेनली, एक तो होगा डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन एंड सेकंड हमारा होगा डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव एंड इट्स रिलेशन विद द कंटिन्यूटी। ये दो हमारे टॉपिक्स होंगे इसमें मेन। डेरिवेटिव की डेफिनेशन के पास चलते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स था हमारे लिए फंक्शन, देन इट्स डेरिवेटिव ऑफ f इज क्या होता है, इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। ये होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। किसी भी फंक्शन का जो भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब जो भी हमने इससे पहले सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है, उन सभी का प्रूफ, वो फॉर्मूले बनाए कैसे हैं, क्यों आते हैं, वो हम डेरिवेटिव की इस डेफिनेशन के साथ करते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन जो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के बारे में, वही ये सेम चीज है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फंक्शन में चेंज आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स प्लस एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स। उसके अकॉर्डिंग एक्स में क्या चेंज आया था, दैट इज एच, और एच को हमने अप्रोच करवा दिया जीरो को। ये हमारा बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। नाउ इसके साथ हमने ये लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि इसकी राइट हैंड लिमिट एंड इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगी, तो ही ये आंसर आएगा, मतलब तो ही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एट पॉइंट C। मान लीजिए कोई हमारे पास है पॉइंट C, उस पर हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C ओवर x माइनस C। तो ऐसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी इसकी एक फॉर्म है। नाउ हमने ये कहा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों यहां पर इक्वल होंगे तो ही इनका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू C नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ C ओवर x माइनस C इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ C ओवर x प्लस C, x माइनस C। अगर ये दोनों ही आंसर सेम आएंगे तो ही फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट C उसकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी, अगर ये दोनों लिमिट्स हमारे पास इक्वल आएंगी। इनको अब हम आगे सोल्व कैसे करते थे, हमने यहां पर क्या सीखा था कि x को हम क्या यूज करेंगे, C माइनस एच। तो यहां पर क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f में हमने यूज किया C माइनस एच, f ऑफ C ओवर में यहां पर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एच। दूसरी साइड पर क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ C प्लस एच माइनस f ऑफ C ओवर h। तो अगर ये दोनों आंसर हमारे इक्वल आ जाएंगे तो ही हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। इस डेफिनेशन को और इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। इसको हमने सिर्फ उस टाइम यूज करना है जब हमें यह पूछा गया हो कि हमें किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को देखना हो कि क्या ये फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, तो हमें इस डेफिनेशन को यूज करना है। आइदर आप इस फॉर्म को यूज करें, मोस्टली ये यूज करते हैं, आइदर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारा यूज होगा तब। और अगर हमें ये चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि फंक्शन इज डेरिवेबल, सिर्फ उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज, अगर हमें डेफिनेशन के साथ सोल्व करने को कहा है तो फिर हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी को, फंक्शन की को अगर हमें देखना हो तो हम इस फॉर्म को ही यूज करेंगे। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शन।
आल्सो इसमें हम एक दो पॉइंट्स को और यहां पर ऐड कर सकते हैं। हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि आपको पेपर में या फिर किसी भी एग्जाम में कोई भी डेरिवेटिव की फॉर्म, कोई भी उसकी रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, तो आपको सभी रिप्रेजेंटेशंस को याद रखना है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे एफ डैश एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये भी इसी की एक फॉर्म है। इसका क्या मतलब है कि जो चेंज हुआ x में, जो चेंज हुआ y में, उन दोनों का रेशो है, और x का चेंज बहुत ही स्मॉल है, दैट अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये है आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कि वो क्या होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं आगे के सम में। अब इसका रिलेशन क्या है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द continuity. So if the function is derivable at any given point, then it also continues at that point. ये हमेशा ही इम्प्लाई होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूज जरूर होगा। सो f is derivable और डिफरेंशिएबल at a point which implies that f is continuous at that point. continuous तो वो हमेशा ही होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बट इस रिजल्ट का जो कन्वर्स है वो ट्रू होना जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है कि मुझे ये दिया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो अगर फंक्शन हमें यह दिया है कि दिस फंक्शन f इज डेरिवेबल एट दिस पॉइंट, देन श्योरली वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा ही हमेशा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके ऑपोजिट की हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। सो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। फॉर एग्जांपल लेट fx इज इक्वल्स टू मोड x। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट x इज इक्वल टू जीरो, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको अब खुद चेक करना है कि होता है या फिर नहीं होता, अदरवाइज हम इसको ऑलरेडी ही प्रूफ कर चुके हैं। सो नाउ अब हमें इसका ये देखना होगा कि इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो मैं एक बार फॉर्मूला उतारता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर x माइनस जीरो। तो यही हमने दूसरी फॉर्म की थी, c वाली थी, वो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो x को अब हम क्या यहां पर यूज करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू जीरो माइनस h। तो यहां पर क्या बन जाएगा, f ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड में बन गया माइनस h। सिंपल है। नाउ f ऑफ माइनस h क्या वैल्यू लगेगी, मोड x। तो ये हमारा बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज माइनस h का मोड f ऑफ जीरो इज जीरो डिवाइड में है माइनस h। ऊपर मोड होने के कारण क्या होगा कि माइनस हट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, दैट इज माइनस वन। ऐसे ही अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, दैट इज माइनस वन। राइट हैंड के लिए अब हम यहां पर क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला तो सेम लगेगा, यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे। सो राइट हैंड डेरिवेटिव x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, ये फॉर्मूला सेम लगेगा। x को अब हम क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच पुट किया, यहां पर भी प्लस एच बना। नाउ मोड एच का एच आ जाएगा, एच तो एच है तो इसका आंसर आएगा प्लस वन। सो उसका आंसर था माइनस वन। दोनों आंसर नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, दोनों आंसर अलग अलग हैं। सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो। और यहां से हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बन जाता है कि x माइनस ए का मोड इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, मतलब जहां पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है, जहां पर भी ये फंक्शन मोड फंक्शन जो है वो जीरो हो, मतलब एट x इज इक्वल टू a पर वो फंक्शन जीरो है, मतलब वहां पर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वहां पर इसका डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब a के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव हो सकता है, पॉसिबल है, बट a पर इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता। तो ये था रिलेशन बिटवीन द डिफरेंशिएबिलिटी एंड द कॉन्टिन्यूटी। आगे अब हम शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? सो डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास ये कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इसका क्या आ जाएगा, 4 आएगा बाहर, x स्क्वायर का 2x, 1 का 0 एंड फिर से 4 आएगा बाहर और इस x का आ जाएगा 1, इस x स्क्वायर का था 2x। तो इसे आपने सिंपली सोल्व कर दिया, दैट इज 8x प्लस 4। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि y इज इक्वल्स टू है 2x प्लस 1 की पावर 100, तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 100 पावर को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा चेन रूल। चेन रूल हमें क्या बताता है, हमें सिंपली क्या करना है कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई कोई और वेरिएबल इसके बीच में ऐड करते हैं, dt, नीचे भी dt और यहां पर ऊपर भी dt बाई डी एक्स। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन को आगे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब जो y फंक्शन है वो डेरिवेटिव होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू t का आगे होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे ही आगे के आगे होता रहता है, इसे हम बोलते हैं चेन बनाना, मतलब चेन रूल करना। सो दिस इज अवर चेन रूल के y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का आगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आगे भी वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो उससे आगे भी फिर ऐसे ही होता जाएगा। सो हम इसमें अब क्या करेंगे, जो भी अंदर है इसके, क्योंकि बाहर तो हमारी सिंपल फॉर्म हो रही है, इसकी पावर है 100, तो यहां पर तो पावर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सिर्फ ये जो अंदर वाली चीज है इसकी हमें प्रॉब्लम है। एक बात आपको डेरिवेटिव्स में याद रखनी है कि जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट ही अप्लाई होंगे। ओनली स्टैंडर्ड रिजल्ट है x रेज टू पावर n, तो हमें x रेज टू पावर n ही अप्लाई करना है, तो हम किसी और को यहां पर नहीं सोल्व कर सकते। अब हमारे पास यहां पर x नहीं है, रेज टू पावर n तो है, बट x की जगह पर 2x प्लस 1 है, हमने इसको अज्यूम कर लिया, पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो अब हमें वो दोनों चीजों को सोल्व करना पड़ेगा, तो हमारी y क्या बन जाएगी, दैट इज t रेज टू पावर 100। सो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, t के अकॉर्डिंग इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो क्या होगा, सिंपल पावर फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर भी t है यहां पर भी t है, सिर्फ x की जगह पर हमने t के साथ फॉर्मूला अप्लाई किया, 100 आगे t की पावर आ जाएगी 99। और दूसरी साइड पर हमें क्या चाहिए, dt बाई डी एक्स, तो वो यहां से करेंगे dt बाई डी एक्स, इसका करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बाहर और x का आ जाएगा 1, इसका 0, तो ये बन गया सिंपली 2। नाउ दीज टू वैल्यूज हम उस फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स बिकम्स dy बाई dt, दैट इज 100 t raised to power 99 into dt by dx, that is 2। ध्यान से एक बार फिर से आपको यहां पर देखना है, जो भी फंक्शन अंदर था उसको हमने अज्यूम कर लिया t, उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x अलग से किया, जो यहां पर अज्यूम कर हमने यहां पर t यूज किया था t रेज टू पावर 100, उसका हमने डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी और ये बन गया dt बाई डी एक्स। इन दोनों को हम यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई और आखिर में यहाँ पर t की वैल्यू यूज करते हैं 100,
2x प्लस 1 रेज टू पावर 99 इंटू 2 इंटू 100 हो गया 200। तो ऐसे आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये t को अज्यूम करने वाला स्टेप है, इसको हम स्किप करना सीखेंगे। मतलब अब हमें चेन रूल को डायरेक्ट अप्लाई करना सीखना है। बार बार हमें t नहीं अज्यूम करना, ये dt बाय dx के सभी स्टेप्स हम बीच में से रिमूव करेंगे और हम इसे डायरेक्टली ही सोल्व करना, इस सम को सीखेंगे। सो पहले आपको इतनी चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इसी को हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना है आपको। तो बात आपको यही याद रखनी है कि हर बार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही यूज होंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बिना आपको कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। सो dy बाई dx डायरेक्ट हमने कोशिश करनी है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि इस ब्रैकेट में जो भी है उसके ऊपर है पावर 100, इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं पावर फार्मूला। तो पावर फार्मूला हमें क्या कहता है कि 100 आएगा आगे, और जो भी यहां पर है, वैसे तो x पर होता है, जो भी है उसकी पावर क्या कर देंगे, बाय 1 डिक्रीज। तो ये हो गया। बट अब हमें चेन रूल क्या कहता है कि उस x की जगह पर, हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में x रेज टू पावर n होता है, x रेज टू पावर n का आता है n x n माइनस 1। तो x की जगह पर जो भी एक्स्ट्रा था, जो भी चीज वहां पर फालतू थी, ये जो भी अंदर था, उसका डेरिवेटिव आपको साथ में ही मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है कि जो भी बाहर जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करें, जो भी उसके अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव उसके साथ में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर ये हमारे पास आ रही है 2x प्लस 1 और यहां पर 2x प्लस 1। सो सिंपली क्या करेंगे, ये तो सोल्व हो चुका है। जो भी चीज डेरिवेटिव के इस साइड पर ही है वो सोल्व हो चुकी है, डेरिवेटिव इस तरफ ही अप्लाई होता है। तो ये बन जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा। तो हमने एक ही सम को शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर और t के साथ उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दोनों वे के साथ इसे सोल्व किया है। तो अब आपको इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है। आगे इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इन सभी सम्स में डायरेक्ट ही चेन रूल को अप्लाई करने वाले हैं। तो चेन रूल को सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने चेन रूल को सीख लिया तो पूरा डेरिवेटिव का चैप्टर आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट सम इज द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। सो बाहर का फंक्शन देखें, बाहर कौन है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और जो भी उसका एंगल है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, उसको हम एंगल्स को, साइन कोस tan के एंगल्स को हम नहीं चेंज कर सकते। सो ये एंगल ऐसे ही आ जाएगा। बट ये एंगल जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड, वो तो x के लिए होता है। अगर यहां पर x होती तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाना था तैयार। बट x की जगह पर जो भी फालतू है उसका डेरिवेटिव साथ में उतारना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव भी साथ में आएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, यही मेन स्टेप है अंडरस्टैंडिंग वाला। तो इसका डेरिवेटिव तो अब इजी है, इसका 2, इसका 1, इसका 0, सो 2, सो ये बन गया 2 सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है, आपको चेन रूल को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कोस ऑफ x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है साइन। तो सबसे पहले इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और जो भी उसके अंदर है वो सब कुछ ऐसे ही उतारेंगे और साथ में उसका डेरिवेटिव भी करेंगे। तो ये बात आपको अब याद हो जाएगी, जो बाहर का फार्मूला है उसका एक बार आपको इसका कर देना है डेरिवेटिव, जो भी उसका एंगल है या जो भी उसके अंदर है वैल्यू, उसको ऐसे ही हमने उतार देना है। बट उसका डेरिवेटिव भी अब हमें साथ में करना है। उसके अंदर क्या है, कोस x स्क्वायर है, इसको अंदर उतारा और इसका ही अब हमें यहां पर डेरिवेटिव करना है। सो ये चीज तो सोल्व हो चुकी है, कोस ऑफ कोस x स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव हमने यहां पर सोल्व करना है कोस x स्क्वायर का। अब बाहर कौन है, कोस है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब उसके अंदर भी जो है उसको ऐसे ही उतारेंगे, x स्क्वायर है। अब वैसे तो फॉर्मूला सिर्फ x के लिए होता है, बट अब हमारे पास x स्क्वायर आ गया है।
मतलब इसका डेरिवेटिव भी अब आगे होगा। तो चेन रूल ऐसे भी अप्लाई होता है, आगे के आगे होता रहता है ये जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनती। अब जो एक्स स्क्वायर है दैट इज एक्स रेज टू पावर एन वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके आगे नहीं होगा, सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव सोल्व करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और ये यहां से साइन आ जाएगा -2x कोज ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर बन गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो चेन रूल को सीखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे अगली एग्जांपल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू कोज ऑफ एक्स स्क्वायर अंडरूट इंटू साइन स्क्वायर 2x। अब ये हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, बाहर के जो फंक्शन की फॉर्म है वो चेक करनी है। दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज अदर फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी का रूल लगेगा। सो डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक फंक्शन को रखेंगे बाहर और डेरिवेटिव करेंगे दूसरे फंक्शन का। अब दूसरे को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम पहले फंक्शन का, दैट इज अंडरूट में कोज के अंदर है एक्स स्क्वायर। इतना पता हो गया आपको। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टेप के u इंटू वी लगाया है। अब इन पर हमें लगाना है चेन रूल। ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। आपके एक सम में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब साइन का स्क्वायर आ गया है, तो स्क्वायर ऊपर है स्क्वायर बाहर है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पावर फार्मूला। तो साइन का स्क्वायर है, सो मतलब हम इसे ज्यूम कर लेंगे, इस ब्रैकेट की पावर है 2, तो 2 पावर होने पर हम क्या करते हैं, 2 आगे आ जाता है और उस ब्रैकेट की पावर रह जाती है 1, और ब्रैकेट में जो भी है उसका हम करते हैं डेरिवेटिव। यही रूल होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब इस ब्रैकेट में क्या है, साइन 2x है, तो मतलब साइन 2x आ जाएगा यहां। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें कैसे करना है। ऐसे ही दूसरी साइड पर है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कोज एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, कोज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो बाहर कौन है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/2, तो इसका मतलब पावर आ गई आगे 1/2, तो ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी 1/2 - 1, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अंदर क्या है, कोज एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। हमारा मेन काम अब यहां पर हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू तो ऐसे ही आएगी आगे। इसका क्या आएगा कि 2 sin 2x, ये वैल्यू है। साइन का डेरिवेटिव आएगा cos 2x। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है, cos x के लिए फार्मूला होता है, बट यहां पर cos 2x है, मतलब कि फिर इसका होगा दोबारा से डेरिवेटिव ऑफ द 2x, वो क्या आ जाएगा 2। नाउ ये वैल्यू ऐसे ही आएगी आगे, साइन स्क्वायर 2x। अब यहां पर ये तो सोल्व हो चुका है, 1/2 कोज एक्स स्क्वायर की पावर रह जाएगी -1/2, और साथ में इसका डेरिवेटिव, कोज का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब साथ में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से होगा दोबारा से, तो साइन एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो ऐसे आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। बाकी की सोल्विंग अब आपको इसमें खुद करनी है, सिर्फ आपको इनको टर्म्स को ये अरेंज करना है और वहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सम। तो आपको सिर्फ यहाँ पर चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर आपसे कोई भी वैल्यू छूट जाती है तो आपका पूरा सम ही रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है प्रॉब्लम y इज इक्वल्स टू a प्लस x का स्क्वायर रूट देन होल स्क्वायर रूट। सो इस सम को स्टार्ट करते हैं dy/dx। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि ये जो बाहर का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर कितनी है 1/2।
मतलब सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला अप्लाई किया, पावर आ गई आगे, और इस ब्रैकेट की पावर कितनी बच गई, 1 माइनस 1/2, एंड डेरिवेटिव करेंगे जो भी ब्रैकेट में था। तो ये हमारा सिंपल पावर फार्मूला अप्लाई हुआ है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो ब्रैकेट में क्या था, a प्लस एक्स का अंडर रूट, वो यहां पर तो ऐसे ही आ जाएगा, और उसी का हम साथ में करेंगे डेरिवेटिव। हम इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको चेन रूल की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये स्टेप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। देन अब ये तो सोल्व, ये चीज तो सोल्व हो चुकी है, दिस इज, इसका तो सिर्फ अब हमें यहां पर पावर सोल्व करनी थी। अब इसको सोल्व करते हैं। a का डेरिवेटिव 0, a का डेरिवेटिव 0, देन इस पर अगेन पावर फार्मूला, क्योंकि ये भी तो अंडर रूट है, a प्लस एक्स का अंडर रूट है, तो 1/2 आगे, a प्लस एक्स की पावर कितनी बच जाएगी, 1 माइनस 1/2, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि फिर से चेन रूल अप्लाई हो रहा है, a का 0 x का 1, a का 0 x का 1, तो मतलब ये बच गया 1। सो ये आंसर आपके पास बन गया 1/2 दैट इज द 1/4, a प्लस एक्स के अंडर रूट की पावर बन गई -1/2, एंड a प्लस एक्स की पावर बन गई -1/2। दोनों को आप डिवाइड में उतार देंगे तो डिवाइड में इनके स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इजी हैं, बट आपको चेन रूल को अंडरस्टैंड करना है, तो आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स इजीली हो जाएंगी। सो इसके बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम है, दैट इज y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर log बेस e, और ब्रैकेट में है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि a रेज टू पावर log बेस a ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होता है कि अगर log का बेस भी सेम है जो उसकी यहां पर पावर के जो बाहर बेस है, तो ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे और आंसर हमारा ओनली बच जाएगा b। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर e रेज टू पावर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, e रेज टू पावर log बेस e है, अगर बेस सेम है, अगर यही चीज यहाँ पर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सोल्व हो जाएंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा, ओनली दिस वन। तो सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है। तो हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, इसीलिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये सम इसीलिए इंपॉर्टेंट था। तो इतना हो जाएगा। आपके मैथ्स की बुक में अगर बेस ई ना शो हुआ हो, इसका मतलब बेस ई ही होगा, तो आपको वहां पर खुद बेस ई यूज कर इसे सोल्व कर देना है। नेक्स्ट, अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लग जाएगा dy/dx। नाउ इसका x का क्या था डेरिवेटिव, दैट इज 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। इसको आपको ध्यान से देखना है, बाहर है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होगी 1/2। तो मतलब सबसे बाहर पहले हम क्या लगाएंगे, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, पावर आएगी आगे 1/2, और इस पूरी ब्रैकेट की पावर कितनी बच जाएगी, दैट इज 1/2 तो थी ऑलरेडी, माइनस हो जाएगा 1। साथ में चेन रूल ने हमें यह बताया है कि जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव हमें साथ में दोबारा करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है ये स्टेप। सो यहां पर हमने चेन रूल अप्लाई किया है। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस ये आपके लिए बन जाएगा 1/2, और ये भी डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 1/2 माइनस करेंगे 1 तो क्या बच जाएगा, -1/2। तो हम उसको ओवर में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका डेरिवेटिव सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और ए स्क्वायर का आना था 0, तो ये ओनली 2x बच जाएगा। 2 के साथ 2 हो जाएगा सोल्व। नाउ ये चीज हमारे पास यहां पर बच जाती है। सो इसका अब हम एलसीएम लेकर आगे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका सम हो जाएगा कंप्लीट। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है। बेसिकली आपको इसमें एक न्यू चीज जानने को मिली है, e रेज टू पावर log बेस e को हम सोल्व कर सकते हैं एक दूसरे के साथ।
सो इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5। तो ये हमारी है अगली प्रॉब्लम। नाउ अब इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो प्लीज फॉर्मूलाज को याद रखें। अभी हम इनको रिपीट कर रहे हैं बट आगे जाकर आपको सभी फॉर्मूलाज खुद याद रखने होंगे। ए रेज टू पावर एक्स हो उसका डेरिवेटिव क्या था, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो ये हम यहां पर यूज करते थे फार्मूला। तो यहां पर ये फॉर्म बन रही है, दिस इज एनी कांस्टेंट वैल्यू 5, मतलब ए की जगह पर आ गया है 5। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, तो यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए रेज टू पावर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, साथ में log a मतलब log 5, बट अब x की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, मतलब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ आएगा डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ये स्टेप आपको दोबारा से एक बार देख लें अच्छे से, चेन रूल अप्लाई किया है। नेक्स्ट इज इसका अब हमें क्या करना है, अभी हम इसको एक बार चेंज करते हैं इसकी फॉर्म को। डेरिवेटिव अभी हमने इस पर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि स्क्वायर रूट को हम क्या लिखेंगे 1/2, ऊपर है पावर 5, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगी 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी बन गई है 5/2। अब इसको सोल्व करते हैं। ये सभी कुछ सोल्व हो चुका है, इसको हम ऐसे ही साथ में उतारते जाएंगे। log 5 इसका फिर से पावर कितनी है 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या रह जाएगी, हम इससे पहले भी सोल्व कर चुके हैं, 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2। तो ये बच जाएगी -1/2। अब इसका चेन रूल के साथ, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हम चेन रूल को हर बार उतारने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली भी आंसर्स लिख सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो। अब इसका हमें डेरिवेटिव यहां पर दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अभी तो हमने सिर्फ पावर फार्मूले को सोल्व किया है। इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, तो ये बन गया 2x। यहां तक होगा, सिंपल है। उसका भी सेम करें, 5/2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या बच जाएगी 5/2 माइनस 1 एंड साथ में इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x। तो जैसे जैसे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाएंगे और चेन रूल आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, 2 के साथ दोनों जगह पर 2 हो जाएगा कैंसल। then it becomes 5 raised to power x square plus 1 का अंडर रूट log 5, ये आपके लिए डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, क्योंकि पावर में क्या है माइनस है, और एक ये बच जाएगी साथ में x, तो यहां पर लिख लेते हैं x प्लस यहां पर क्या क्या बचा 5 और x एंड इसकी पावर क्या रहेगी 5/2 माइनस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर रह जाएगी 3/2। तो आगे आप इनका एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो ऐसे आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, तो हर सम में आपके लिए कुछ न्यू जानने को मिल रहा है, तो प्लीज इनको ध्यान से देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या है, फंक्शन ऑफ x मीन्स fx, gx, hx, बाकी सभी lmn एंड abc क्या है कांस्टेंट है। अब हमें इसका dy बाई dx निकालना है, बट उससे पहले हमारे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो डेरिवेटिव का ऑपरेटर हमें कैसे यूज करना है। तो अगर हम यहां पर बाहर अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, तो ऐसा हमारे पास कोई ऑपरेशन या कोई रूल अभी नहीं है कि हम इसको अंदर यूज किया जा सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेंगे, बट एक्सपैंड करना है आपको रो 1 से, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स सिर्फ उसी में है, इसीलिए। तो सबसे पहले एफ एक्स फर्स्ट एलिमेंट, देन उसके साथ क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द दीज 4 टर्म्स, ऐसे ही होता है एम एन बी सी, देन माइनस जी एक्स, उसके साथ क्या आएंगे दीज 4 एलिमेंट्स, ये वाला रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम स्किप करेंगे, देन एल ए एन सी प्लस एच ओ एक्स, उसके साथ ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे, एल ए एम बी, एल ए एम
बी। अभी आपको इसको आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारा डिटर्मिनेंट सोल्व है। इसका आंसर क्या आएगा, ए कांस्टेंट वैल्यू। ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो मतलब अब हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो ये साथ में कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैसे भी डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है। ऐसे ही यहां पर क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। एंड लास्ट वन एच डैश एक्स, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। सो दिस बिकम्स योर डेरिवेटिव। अब इसको हम रिवर्स करते हैं। जैसे हमने यहां से इसको बनाया था, अब हमें यहां से फिर से डिटर्मिनेंट बनाना है। तो आपको ध्यान से देखना है चेंज क्या हुआ है इन दोनों में। सब कुछ सेम है, बस एफ एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स आया है। मतलब यहां पर हमें सभी के डैश उतार कर दोबारा से हम इसका डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। सो दिस बिकम्स एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स एंड एल एम एन एंड ए बी सी। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो फंक्शन ऑफ एक्स की जो टर्म्स हैं सिर्फ उसी रो में आपको अप्लाई करना है। अगर हम किसी और रो में अप्लाई करते हैं तो वो आंसर तो जीरो बन जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा तो ही आप इसको आगे सोल्व करें। y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x रेज टू पावर 5। इसका हमें डेरिवेटिव सोल्व करना है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई होगा। बाकी तो प्रॉब्लम काफी सिंपल है। सबसे पहले हमें इस log को देखना है, बाकी अंदर जो भी होगा उसको हम चेन रूल में आगे देखेंगे। तो इस log के अकॉर्डिंग क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। सो मतलब जो भी उसके अंदर है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देन log के अंदर जो भी था वो सब कुछ आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज log ऑफ x रेज टू पावर 5। अब इस अंदर की वैल्यू का हम दोबारा से डेरिवेटिव करने वाले हैं क्योंकि यहां पर चेन रूल अप्लाई हो रहा है। सो log ऑफ x रेज टू पावर 5। अब यहां पर हमें सिर्फ इस log को देखना है और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में। इससे अगले स्टेप में ये सब कुछ करना है, log x रेज टू पावर 5 देन 1 ओवर log x रेज टू पावर 5 आ गया डिवाइड में। इसका डेरिवेटिव होगा दोबारा से, देन डेरिवेटिव ऑफ log x रेज टू पावर 5। ध्यान से आपको इन सभी स्टेप्स को देखना है। चेन रूल आगे की आगे अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव इसका किया, फिर बाद में इसका हुआ है और इसका हमने यहां पर किया है। अब होगा इस अंदर वाली वैल्यू का। देन ये दोनों तो ऐसे ही आएंगे आगे, 1 ओवर log x5 इंटू 1 ओवर log x5। अब इसका क्या आएगा, log को देखेंगे उसके अंदर क्या है, x की पावर 5 आ जाएगी डिवाइड में। अब x की पावर 5 का फिर से होगा साथ में इसके डेरिवेटिव। सो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। तो प्लीज इस सम को ध्यान से देखना है, काफी सिंपल है। अगर आपको चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो प्लीज इसे राइट डाउन करें और साथ साथ में इन्हें सोल्व करें। तो ये तो ही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन द कंपोजिट फंक्शंस। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे दैट आर बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ प्रॉब्लम इज fx is equals to x mod x for all x belongs to real numbers. Discuss the derivability of f at x is equal to 0। हमें ये चेक करना है क्या x is equal to 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। मतलब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों को सोल्व करना है। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं देन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन को रीराइट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम इस fx को चेंज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। नाउ मोड x की डेफिनेशन लगाते हैं। अगर x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन मोड x इज इक्वल टू x, देन x इंटू एक्स बिकम्स x स्क्वायर।
अगर हमारा x होगा लेस देन 0 देन मोड x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, देन x टू x स्क्वायर के आगे लग जाएगा माइनस। तो ये हमारा fx है। अब ये सम काफी इजी हो जाएगा क्योंकि हमने मोड को हटा दिया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर करना है, 0 नेगेटिव fx माइनस f ऑफ 0 जिस पर भी सोल्व करना है x माइनस 0। x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, ये रूल आपको अंडरस्टैंड होगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पर हमने क्या यूज करना है 0 माइनस h, तो 0 तो हट जाएगी तो क्या रह जाएगा ओनली माइनस h। f ऑफ 0 और नीचे भी ओनली क्या बच गया माइनस h। इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h, वैसे भी 0 से छोटी वैल्यू है तो ये वैल्यू अप्लाई होगी, मतलब हमें x की जगह पर क्या पुट करना है माइनस h। सो माइनस माइनस h का स्क्वायर, ये स्टेप ख्याल से देखिए, ये माइनस ऐसे ही रहेगी बाहर। एंड f ऑफ 0, जब 0 के इक्वल हो वैल्यू तो ये लगेगी, मतलब 0 ही आ जाएगा। और डिवाइड में है माइनस h, माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगी, ऊपर एक h बचेगा एंड h को 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सो काफी सिंपल थी सोल्विंग, तो सिंपली हमारा 0 आ गया है। ओके है यहां तक। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को कर देखते हैं तो क्या चेंजेस करेंगे हम। यहां पर 0 पॉजिटिव कर देंगे, यहां पर हमने कर दिया राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0 पॉजिटिव है तो x को क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, तो यहां पर बन जाएगा प्लस h, यहां पर प्लस h स्क्वायर, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। तो दोनों के आंसर सेम है। सो देयरफॉर f इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम थी, आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नाउ प्रॉब्लम इज दिस वन। हमें एक फंक्शन दिया है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x व्हेन x इज 0 से लेकर 2 तक, नेक्स्ट 2 के इक्वल एंड उससे लेकर 3 तक, देन x माइनस 1 इंटू एक्स, ये दोनों वैल्यूज हैं। x इज इक्वल टू 2 पर हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, क्या फार्मूला था fx माइनस f ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। तो फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गया होगा। नाउ x को क्या पुट करना है 2 माइनस h। अब यहां पर x की जगह क्या लगाएंगे 2 माइनस h। तो 2 से छोटी वैल्यू यही यूज होगा फंक्शन की वैल्यू, मतलब x की जगह पर हमने क्या लगाना है 2 माइनस h, तो इसको डायरेक्ट यूज करते हैं 2 माइनस h एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। नाउ एड 2 पर क्या वैल्यू है, यहां पर हमें 2 पुट करना है, इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। f ऑफ 2 की क्या वैल्यू है, यहां से सोल्व करें 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू तो यहां पर 2 यूज हो जाएगी। और डिवाइड में भी आपका क्या आएगा, यहां पर लगना था 2 माइनस h माइनस 2 के साथ 2 कैंसल और क्या बच जाएगा माइनस h। तो आई थिंक ये सभी स्टेप्स आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, तो इतना आपको शॉर्टकट यूज किया जा सकता है एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट स्टेप 2 माइनस h, तो ऐसे ही रहने वाला है। 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से छोटी वैल्यू है, मतलब समथिंग अबाउट 1.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो क्या होगा उससे छोटा इंटीजर दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू है तो 2 से छोटा इंटीजर क्या होता है 1। एंड माइनस है 2, नीचे है माइनस h, 2 के साथ 2 हो जाएगा कैंसल, माइनस h के साथ हो जाएगा माइनस h कैंसल, 1 आंसर आ जाएगा। सो काफी सिंपल थी प्रॉब्लम। सो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस 1। अब हमें सोल्व करना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो प्लीज नोट डाउन करते जाएं। ये ऐसी प्रॉब्लम्स है आपको जब आप इनको बोर्ड पर सोल्व होता देख रहे हैं
तो आपको फील होगा कि बहुत ही ये सम काफ़ी हमारे लिए ईजी हैं। बट प्लीज़ आपको इन्हें एक बार सोल्व करना है, क्योंकि जब पूरा सिलेबस एक साथ हमें रिवाइज करना पड़ता है तो हमें सब कुछ ही डिफिकल्ट लगने लगता है। तो प्लीज़ इनको सभी को आपको नोट डाउन करना है, साथ में अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो ये आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सम। सो राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं यहां पर सोल्व। राइट हैंड डेरिवेटिव 2 प्लस, तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x 2 प्लस पर 2 से ऊपर ये वैल्यू लगेगी, यहां पर क्या यूज करना है 2 प्लस h, क्या करेंगे 2 प्लस h माइनस 1 इंटू 2 प्लस h माइनस उसकी वैल्यू कितनी थी 2, नीचे आएगा ओनली h। अब ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस एच, ये वाला क्या रह जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये क्या बचेगा 2 प्लस एच प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। हमने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया है, सिंपली एक्सपैंड किया है ब्रैकेट्स को, माइनस है 2 ओवर है h, 2 के साथ 2 जाएगा और इन सभी में से एक h बाहर निकलकर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा दिस वन। सो h अप्रोचेस टू 0 सोल्व करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो काफी सिंपल सा फंक्शन था, सब कुछ सोल्व भी हो रहा है, बट आंसर डिफरेंट है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। सो इससे जो अगला सम है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही हमने एक सम किया था चैप्टर कंटिन्यूटी में, जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान से करनी है। एक छोटा सा उसमें एक आपके लिए स्टेप है जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टेटमेंट सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मैं सबसे पहले सोल्व करता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, x इंटू साइन 1 ओवर एक्स when x is equal, when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. So now limit x approaches to 0 positive, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला हमारा नहीं चेंज हो रहा। सो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, 0 प्लस एच पुट करते हैं। नाउ एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, दिस वन, यहां पर x की जगह h आ जाएगा और f ऑफ 0, 0 पर क्या है f 0 और नीचे भी क्या बच जाएगा h, h के साथ h हो जाएगा कैंसिल। सो दिस ओनली बिकम्स लिमिट h अप्रोचेस टू साइन 1 ओवर h। तो अब आपको याद आएगा कि हमने कंटिन्यूटी के चैप्टर में ऐसी एक प्रॉब्लम की थी कि अगर बाहर भी होता h, मतलब यहां पर दो फंक्शन होते, एक थी हमारे पास ये प्रॉब्लम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h साइन 1 ओवर h। अगर तो ये होता तो h तो अप्रोच कर रहा था 0 को, साइन 1 ओवर h तो एक बाउंडेड फंक्शन है। हमने क्या किया था, सैंडविच थ्योरम यूज कर इसको प्रूव कर दिया था कि दिस इज 0, क्योंकि ये 0 को अप्रोच करेगा, इसका आंसर ऑलवेज क्या होता है -1 to 1 के बीच हो सकता है। तो हमने इसको सोल्व कर दिया था। बट अब हमारे पास h नहीं है, h नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देन अब इस फंक्शन की जो इस फंक्शन की लिमिट होगी, जब h अप्रोच टू 0 करेगा तो इस फंक्शन की कोई भी लिमिट नहीं बनती। तो ये साइन 1 ओवर h किसी भी नंबर को नहीं अप्रोच करता। सो दिस मीन्स दैट लिमिट डज नॉट डिफाइंड, या फिर दिस इज नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्या आ रहा है, साइन के बीच 1 ओवर 0 आ रहा है, 1 ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, सो साइन 1 ओवर 0 इज आल्सो नॉट डिफाइंड। अगर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव ही नॉट डिफाइंड है तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। आप एक को ही प्रूफ कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, दूसरे को भी सोल्व कर देखेंगे, उसका भी सेम आएगा, वो भी नॉट डिफाइंड होगा। तो 0 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप इस फंक्शन की चेक करेंगे, this function is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0। ये भी एक एग्जांपल आपको याद रखनी है।
इसके साथ की एक और प्रॉब्लम है जो आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी, सेम टू सेम है, वो आपको खुद सोल्व करनी है। एक छोटा सा उन्होंने चेंज किया है जिसके साथ के यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको खुद करनी है। इसको आपको सोल्व कर कर देखना है कि क्या ये भी नो डिफरेंशिएबल है। इसका जो फॉर्मूला यूज होना था वो मैंने ऑलरेडी आपको इसी सम में समझा दिया था। तो ये अब आपका खुद का होमवर्क है, तो प्लीज आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इसके साथ आपके लिए 5 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको खुद सोल्व करनी है। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी और पूरे मैथ्स की आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।